अनेक होते हैं। आपने एक स्कूल में किसी से हिंदी का पाठ सीखा, किसी से इंग्लिश का, किसी से गणित का, किसी से आपने कुछ विद्या सीखी है, सब हमारे गुरु हैं, बंद नहीं हैं। इसलिए सज्जनों, आज दत्तात्रेय महात्मा जी के चरणों में महाराज यदु गिर गए, प्रार्थना करके बोले महात्मा जी, कभी आप बड़े सुंदर सुंदर पकवान पाते हो, कभी भूखे रह जाते हो, कभी कभी मैं आपको देखता हूं कि राजा आपके गले में माला डालते हैं, कभी कभी लोग आपका अपमान करते हैं, कभी कभी बढ़िया सुंदर आप साल ओढ़ते हो, कभी कभी आप कचड़े में पड़ी हुई गुदरिया डाल लेते हो। ये सब आपको कैसे आता है? बोले मैंने 24 गुरु बनाए हैं, उनसे मैंने सीखा है। क्या सीखा है? किन किन को गुरु बनाया? बोले पृथ्वी वायु आकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रवि कबो तो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरुरोर्भका कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेश। 24 गुरुओं से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। महाराज क्या क्या सीखा? बोले पहला गुरु मैंने धरती को बनाया। क्या सीखा इससे? बोले धरती पर संसार के लोग थूकते हैं, गड्ढा करते हैं, वो कभी क्रोधित नहीं होती। ऐसे ही वृद्ध मानव के लिए, संत के लिए हो जाना चाहिए। संसार के लोग चाहे गाली दें, बुराई करें, पर आप धरती की तरह क्षमाशील हो जाओ। बुढ़ापे में क्रोध करके क्या करोगे? ये वृद्धापन की चर्चा है, कुछ नहीं कर पाओगे। पड़ोसी से क्रोध करोगे, दो चार गाली सुना देगा, अपमान कर दोगे, और जब बच्चों से झगड़ा और करवा दोगे। क्षमाशील हो जाओ। वायु को गुरु बनाया। क्या सीखा? बोले बढ़िया बगीचा से निकला, सुगंधित फूलों की सुगंधी लेके आगे उनको छोड़ दिया। मरे पशु की दुर्गंधी ली, वहां से चला, दुर्गंधी को छोड़ दिया। ऐसे ही वृद्धापन में बन जाओ, न तो बुराई रूपी दुर्गंधी और न बड़ाई रूपी सुगंधी लेके चलो। किसी के यहां बैठे हो, उसे बुराई करने लगा, उसको वहीं छोड़ो। आपने जाकर के सुना दिया तो झगड़ा हो जाएगा। बड़ाई भी मत पकड़ो। आपने यदि कहीं बड़ी बहू की बड़ाई छोटी से करी, बड़ी बड़ी सेवा करती है, बहुत सज्जन है, और दोनों में झगड़ा है, तो दोनों चढ़ जाएंगे। जाओ वहीं जाओ, यहां से वही प्यारी है ना। इसलिए किसी की बड़ाई नहीं, किसी की बुराई नहीं। बड़ाई से आसक्ति होती है, बुराई एक पाप है, इससे परे हो जाओ। केवल वृद्धापन में भजन करो। पृथ्वी वायु आकाशम, आकाश को गुरु बनाया। क्या सीखा? बोले आकाश विशाल है, तूफान आया कोई ऊपर नहीं देखता, पर निर्मल नीरांबर हो गया सब देखते हैं। ऐसे ही हृदय के आकाश को आप विषयों की आंधी से शांत रखो, परमात्मा उसमें आके विराज जाएगा। इसके बाद आप जल को गुरु बनाया। क्या सीखा? बोले जल बरस रहा था, धरती पे मैला था, एक ग्वाले को प्यास लगी, पात्र में उसने भर के रख दिया। अब जैसे ही रखा, मैल जो था वो नीचे बैठ गया, धूली, जल स्वच्छ हो गया, वो उसको पान कर गया, प्यास बुझ गई। ऐसे ही जब हमारे अंदर कामनाओं की तरंग चले, तो हमारा हृदय में जो हमारा प्रेम है वो कभी कभी दूषित हो जाता है। उसी समय आप आसन लगा करके ध्यान मग्न हो जाइए, आपका जितना भी मैल है सब का सब शांत हो जाएगा, निर्मल विचार आपके प्रकट हो जाएंगे। इसलिए विपत्ति के समय, असमंजसता के समय ध्यान लगाना प्रारंभ करिए। महाराज चित्त नहीं लगता, मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगाते हो। मन को तुमने भजन के द्वारा, मनमोहन के प्रेम के द्वारा धुला नहीं है। जब तक उसको धुलोगे नहीं, उसकी सफाई नहीं होगी। बोलो राधे राधे। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। वस्त्र को धुलते हो ना साबुन से, सोडा से, तुलसीदास जी कहते हैं कभी तुमने ये मन रूपी वस्त्र को धुला है? इसको धुलो। कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, क्या सुंदर भाव देखिएगा।
गुरुदेव की जो चरणों की रज है, चरण कमलों की जो रज है, वो रज नहीं, एक पाउडर है, सर्फ एक्सल है। जो निज मन मुकुर सुधार, तुम्हारा मन मुकुर जो गंदा है, आप उस चरण की रज में पाउडर में रगड़ दो, आपका मन सुमन हो जाएगा, भगवान में लग जाएगा। महाराज मन भगवान के चरणों में नहीं लगता, कैसे लग जाएगा? मैला वस्त्र कोई धारण करेगा क्या? तुम धारण करके जाओगे, तुम्हारे बगल में कोई बैठेगा नहीं, नाक सकोड़ेगा, बदबू आ रही है, कांका गंदा बैठ गया। अब बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनोगे, चकाचक, वाह बहुत अच्छा है, दुनिया के लोग तुम्हारे निकट बैठेंगे। इसलिए मन तुम्हारा दूषित होगा, तुम्हारे बगल में कोई नहीं बैठेगा। ए बुढ़िया का दिमाग खराब है, बुराई करती है, झगड़ा करती है, ये बुढ़ा बड़ा बेकार है, क्योंकि तुम दुनिया की वो ऐसा वो वैसा, कोई नहीं बैठेगा। और जब तुम अपने मन के लिए गुरु के चरणों से धुल करके मनमोहन में लगाओगे, सब तुमको प्यार करेंगे। ठाकुर को पकड़ो, ठाकुर कब मिलेगा? जब गुरुदेव कृपा करेंगे तब, उनके चरणों की रज के द्वारा मन के लिए आप सुमन मनाओगे तब। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर गुरु बनाया किसको? अग्नि, अग्नि को गुरु बनाया। क्या बनाया? बोले अग्नि में कुछ भी डाल दीजिए स्वाह हो जाता है, ऐसे ही है ना, टेढ़ी लकड़ी सीधी लकड़ी। ऐसे ही भगवान के चरणों में जो आ गया, वो कैसा भी हो, वहां ऊंच नीच नहीं होता है। हरि को भजे सो हरि को होई। अथवा वृद्धापन में अग्निमुख बन जाओ, अग्नि में जो डालते हैं वो जल जाता है ना, ऐसे ही अग्निमुख बन जाओ। जो बहू ने दिया प्रेम से खाओ, चेलाओं ने जो दिया प्रेम से खा लो। बहू रोटी कच्ची है, नमक ज्यादा है, बहू कह देगी दूसरी जगह पधारो। ऐसा तो 1/2 हुए है ना, तो रोटी में क्यों खिलाऊं? आपको बुरा लगेगा। इसलिए वृद्धापन में जो मिला वही ठीक है। आप अग्नि, चंद्रमा, रवि, चंदा को गुरु बनाए। क्या सीखा? बोले घटता बढ़ता कभी नहीं। भाई ये मेरू पर्वत की परछाई के कारण चंदा घटता बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ऐसे कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। प्रत्येक जीव में आत्मा रूपी परमात्मा का निवास है। यह तुम्हारा सोच है कि ये छोटा है, मैं बड़ा हूं। सबके अंदर वो है, आत्म तत्व है। सबको समान रूप से भजो, किसी के अंदर हीन भाव मत रखो। मैंने इसके बाद रवि को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया। क्या सीखा? बोले जल लेकर के आता है, समुद्र से सब पे बरसाता है। ऐसे ही वृद्धापन में आप समदृष्टा बन जाओ, संत के रूप में समदृष्टा बन जाओ। हमारे महाराज श्री की तरह आप करुणा के सागर बन जाओ। घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कब होता है? छोटी बहू बढ़िया मालपुआ देती है, ये बहुत अच्छी है, बड़ी की बुराई करते हो तो झगड़ा पैदा हो जाता है। जो जैसा कर रहा है वो भोगेगा। अब तो सबसे प्रेम करो। कबूतर को गुरु बनाया, इससे क्या सीखा? बोले कबूतर से सीखा, बच्चे घर में घोंसले में थे, माता पिता दाना ला रहे थे, एक शिकारी ने आगे बच्चों पे जाल फेंक दिया। मैया बोली जब मेरे बच्चे चले गए तो मैं भी जाती हूँ, वो भी फंस गई। पिताजी बोले घर वाली नहीं, बच्चे नहीं तो मैं क्या करूंगा, सो वो भी कूद पड़ा। शिकारी सबको भूंज के खा गया। मैंने तुरंत गुरु बना लिया। रे वर्तमानव, रे विरक्त संत, कभी अपने परिवार के ऊपर आसक्त मत होना, नहीं तो आप पाप के जाल में फंस जाओगे, काम की अग्नि में जल करके मर जाओगे, काल खा जाएगा। इसलिए मैंने तुरंत गुरु बना लिया। अजगर, अजगर से क्या सीखा? बोले कभी काम नहीं करता, पड़ा रहता है, कोई मिल गया खा लिया, कोई नहीं मिला तो मिट्टी खा जाता है। ऐसे ही अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, उदास मलूका कहे गए सबके दाता राम। इसलिए बहू जी ने कहा बाबूजी बच्चे को खिला के लाओ। बाबूजी खिला रहे हैं। क्यों? बोले 4 रोटी मिलेंगी। नौकरी करना है तो भगवान की करो, संतों की करो। संत कभी किन्हीं के बच्चे खिलाते हैं क्या? आपसे बढ़िया, हमसे बढ़िया खाते हैं, रहते हैं। इसलिए चाकरी करना है तो केवल गिरधर गोपाल की करो, संसार की नहीं, सब कुछ मिलेगा। सिंधु, समुद्र को गुरु बनाया। क्या सीखा? बोले समुद्र में कुछ डालो वो फेंक देता है, वापस देगा। ऐसे ही आप वृद्धापन में लेने के लालची मत बनो, देने के बनो। जब दोगे तो परमात्मा तुमको सब देगा। बुढ़ापे में ज्यादा संग्रह की इच्छा हो जाती है, और संग्रह जब बाबूजी करते हैं तब बहू बेटा की आंख होती है, बुढ़ा जना न जाने किसको दे के चला जाए।
फिर वो पीछे पड़ते हैं, ग्रह तब परेशान करते हैं। इसलिए संग्रह ही नहीं, जो बच्चे हैं बांट दो, और एक्स्ट्रा है उसको गुरुजी को दे दो, भजन करो। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो रोटी मिलेंगी, कर्म बेकार हैं तो धन किसी को नहीं खिलाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए भरोसा भगवान पे करो। अजगरा सिंधु पतंगो, मैंने पतंगे को गुरु बनाया। क्या सीखा? बोले पतंगा, बरसात की बेला, दीपक जल रहा था, गया जल के राख हो गया, मैंने तुरंत गुरु बना लिया। रे वर्धमान, वृद्धापन में आंखों के लालची मत बन जाओ, संसार को देखो मत, यदि देखोगे तो काम की अग्नि में जल करके मारे जाओगे। मधुकृद, मधुमक्खी को गुरु बनाया। क्या सीखा? बोले संग्रह करती है, और जब मधुमक्खी संग्रह करती है, एक दिन शिकारी आया, आग लगा करके रस ले गया, सब मर गई। ऐसे ही वृद्धापन में संग्रह मत करो, नहीं कोई बहू बेटा पड़ोसी आपको सूट कर देगा, धन के चक्कर में मारे जाओगे, प्रेत बन जाओगे। इसलिए जो है उसको व्यवहार में लो, भगवान फिर देगा। जब तुमको बनाया तो तुम्हारे लिए क्या खर्च नहीं देगा क्या? हमको भरोसा नहीं। गजा, हाथी को गुरु बनाया। क्या सीखा? बोले महावत पकड़ते हैं, गड्ढा किया, लकड़ी बिछाई, ऊपर से पत्ते डाल के, मिट्टी डाल के, कागज की हथनी रख दी। हाथी कामी होता है, मिलने के लिए गया, गड्ढे में गिर गया, 10 दिन घास नहीं दिया, वो निर्बल हो गया, एक व्यक्ति के बस में हो गया। ऐसे ही वृद्धापन में तुम बहुत बड़े इज्जत वाले हो, पैसे वाले हो, विद्वान हो, पर यदि कहीं तुम चरित्र भ्रष्ट हो गए तो संसार के लोग तुमको गर्दन उठा के नहीं चलने देंगे। बहुत बड़ा है, विद्वान है, धनाढ्य है, वृद्ध है, पर चरित्रहीन है, तुम्हारी गर्दन झुक जाएगी। इसलिए चरित्रवान बनो। इसके बाद गुरु बनाया मधुआ, भौंडे को गुरु बनाया। क्या सीखा? फूल पे बैठ गया, रस ले रहा था, और रस में इतना मग्न हो गया कि रात्रि भई, फूल बंद हो गया। अब विचार कर रहा, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, सवेरा होगा, सूर्य आएगा, कमल खिलेगा, बाहर निकलूंगा। हाथी आ गया, तोड़ के खा गया, मर गया भौंरा। तुरंत मैंने गुरु बना लिया। रे वृद्ध मानव, संत विरक्त, आप कभी संसार के ये संबंधों के फूल पर बैठ करके इनके प्रेम का रस मत लेते रहना, नहीं तो आयु रूपी फूल बंद हो जाएगा, काल रूपी हाथी आकर के तोड़ के खा जाएगा। इसलिए वृद्धापन में संसार के विषयों का रस मत लो। मधुआ हरिणो, हिरण को गुरु बनाया। ये कानों का कच्चा होता है, संगीत के कारण मारा जाता है, इसलिए वृद्धापन में कानों के कच्चे मत बनो। मीना, ये मछली को पकड़ने के लिए मल्लाह कांटे से आटा लगाता, फेंका, मछली खाने आई, झटका मारा, पटक के बूंद के खा गया। इसलिए वृद्धापन में जिह्वा के लालची मत बनो। आपकी बड़ी बहू आपके लिए भोजन खिलाती है और गाली सुनाती है, फिर भी बाबूजी खा रहे हैं। छोटी कह रही आइए बाबूजी मेरे यहाँ पा लीजिए ना, फिर भी नहीं जा रहा है। क्यों? बोले तो दाल रोटी बनाती है, ये तो हलवा पूड़ी माल पुआ बनाती है, इसलिए जिह्वा के कारण गाली भी खा रहा है। इसलिए जो मिले वो है पाओ। जिह्वा गाली के द्वारा आपको पिटवा सकती है, अपमान करवा सकती है, जिह्वा के द्वारा आपको तुलसी सूर मीरा की तरह पुजवा सकती है। मीना पिंगला, वैश्या को गुरु बनाया। क्या सीखा? बोले जनक जी के हाथ सज के बैठी थी, कोई आएगा पैसा देगा, मेरा भोग करेगा, कोई नहीं आया। मन में विचार आ गया, इतनी आशा परमात्मा से लगाती तो वो भी मिल जाते, उसको वैराग्य हो गया। आशा दुख है, निराशा सुख है। यदि आपकी बहू ने भोजन बना, रोज ही ना खिलाती है बड़ी वाली, आज नहीं बनाया, बाबूजी आज भोजन नहीं बना, सोई गाली सुनाने लगे। छोटी ने कहा आइए बाबूजी मेरे यहाँ पा लीजिए, वो आज ही खिला रही है, तो उसकी बड़ाई कर रहा है। क्यों? बोले वहां आशा थी कि भोजन मिलेगा पर नहीं मिला, यहां आशा थी कि भोजन नहीं मिलेगा पर मिल गया। इसलिए दुकान में कम से कम 1 करोड़ रुपए तो निकल ही जाएगा इस वर्ष, और 25 लाख निकले तो सोई लगे कोसने के लिए, देवताओं के लिए। इतना किया, हनुमान चालीसा करता था, मंदिर जाता था, कितना सत्संग किया, सब बट्टाधार, सब झूठा है पूरा का पूरा। और 1 लाख मिल जाएगा, 10 लाख मिलेंगे, वारे ठाकुर जी। इसलिए आशावादी मत बनो, जो होगा ठाकुर जी ठीक करेंगे। इसलिए पिंगला को रोर भका, चील को गुरु बनाया। क्या सीखा? बोले चील मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था, हजारों चील टूट पड़े। आनंद सोचा मैं कैसे बचूंगा, मांस का टुकड़ा नीचे फेंक दिया, सब नीचे आ गए, वो स्वच्छंद विचरण करने लगा। मैंने तुरंत गुरु बना लिया। रे वृद्ध मानव, मांस रूपी धन चोंच रूपी हाथ में मत पकड़ना,
नहीं, बहू बेटा जो गीध हैं वो आपको नोच खाएंगे, आपको रोटी नहीं। बाबूजी आपने बताया नहीं कौन सा लॉकर है, फिर कब आपका दिमाग खराब हो जाए कोई पता, स्वास्थ्य खराब रहता है, कब चले जाओ बता दो ना। भोजन नहीं करने देंगे, सोने नहीं देंगे। इसलिए आप जैसे ही इस धन के लिए विभाजित करोगे, एकांत में पड़े रहो, फिर नहीं कोई पूछेगा बाबूजी माताजी कहाँ हैं। बोलो राधे 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 राधे। भगवान का सिस्टम कितना बढ़िया है। देखो ठाकुर जी जो करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं। कौन मौन और ऑन, ये संतों की भाषा है। वृद्धापन में कोना पकड़ दो, वृद्ध लोग कहाँ मेन जहां प्रवेश है उसी रूम में बैठेंगे। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तुमको क्या करना है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, भजन करो भगवान का। कौन आया सोई बच्चे कहेंगे बाबूजी दिमाग खराब है तुम्हारा, अब बढ़िया काम के लिए जा रहा था, टोक दिया ना बीच में, बुरा लगेगा। इसलिए कोना पकड़ दो, एकांत का कोई रूम ले लो, भजन करो। इसलिए एकांत में जंगल में राजा लोग रहते थे, वृंदावन जाओ, अवध जाओ, गुरु जी के यहां जाओ, अरे घर में ही एकांत कमरे में, वो भी तुम्हारा जंगल ही है। मौन, वृद्धापन में बोलते जाना है, बक 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 करते ही रहते हैं। बहू कौन सी सब्जी बनाई, इतना मसाला क्यों डाला, इतना ये क्यों किया, बेटा तूने ऐसा खराब कर दिया, तुमको क्या करना है खराब तो वो 4 दिन के बाद फिर करेगा। भजन करो, मौन रहो। बोलोगे कब ज्यादा, जब सुनाई देगा तब। भगवान ने क्या किया, बोले सुनेगा तो बकेगा ज्यादा, सो सुनाना ही बंद कर देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी का बड़ा सिस्टम बढ़िया है। बालक पचा नहीं सकता है, यदि ज्यादा खाएगा तो मारा जाएगा। भगवान ने दांत नहीं दिए, मैया के दूध से पल रहा है। थोड़ी जठराग्नि तेज हुई, दांत दे दिए, फिर जठराग्नि और तेज हो गई। भगवान बोले नकली है नकली हमको दे दो, असली दे रहे हैं तुमको। असली आ गया। जब वो 60 का हुआ, जठराग्नि मंद हो गई। भगवान बोले भैया अब तुम असली खाने लायक नहीं रहे, अब तो तुम वही खाओ जो छोटे में खाते थे, इसलिए हमारे दांत असली हमको दे दो। भगवान ने छीन लिए ना, लेकिन हम भगवान की मानते ही नहीं, बढ़िया बत्तीसी लगाएंगे, अभी तो जीवन खाने के लिए है। अरे बाहर बाहर जीवन मिला के नहीं मिला भैया। और जब अच्छी बत्तीसी लगवा के आए तो फिर आए दिन हॉस्पिटल जा रहे हो। भगवान कहते हैं जा निपट भैया, तू मेरे सिस्टम के अनुसार तू रह कहाँ रहा है। इसलिए जैसे रखे श्याम जी रहना चाहिए। भगवान का सिस्टम बहुत अच्छा है। इसलिए भगवान कानों से भी गायब कर देते हैं, आंखों से जब दिखाई नहीं देगा, देखेगा नहीं तो बोलेगा नहीं ज्यादा। भगवान का सिस्टम बहुत बढ़िया है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए आरभा का बालक को गुरु बनाया। क्या सीखा, बालक के चांटा मार दो रोने लगा, लड्डू पकड़ा दिया हंस गया। ऐसे ही वृद्धापन में हो जाओ, न कोई मान न सम्मान। बहुएं अपमान करेंगी, बुरा लगेगा, बाबूजी गलती हो गई, माताजी गलती हो गई, क्षमा कर दो, इसी में भलाई है। गांठ मत बांधो, गांठ बांधोगे तो बर्बाद। बोलो राधे राधे। इसलिए गांठ मत बांधो। कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। देखने वाले आए, भोजन बना रही थी, चूड़ियां बज रही थी, धान कूटते समय आधी उतारी फिर बजी, और उतारी फिर बजी, अंत में एक रही फिर नहीं बजी। इसलिए वृद्धापन में एकांत में रहो। 4 के बीच में रहोगे खटपट होती रहेगी, भजन नहीं कर पाओगे। सरकृत बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। क्या सीखा, बोले जैसे बाण बनाने वाले का मन बाण में लगा था, उसी प्रकार से अपने मन को अपने कार्य में लगाओ। दुकान पे बैठे हो, अपनी दुकान में मन लगाओ, नहीं हेरा फेरी हो जाएगी, तुम्हारा माल कोई लेके चला जाएगा। भोजन बना रहे हो, टीवी मत देखो, भोजन बनाओ, नहीं खीर में नमक, सब्जी में चीनी गिर सकती है। कथा में बैठे हो, कथा सुनो, कितना समय हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना है, इसमें मत पड़ो चक्कर में। बोलो राधे राधे। जो कार्य कर रहे हो उसमें मन लगाओ। सरकृत सर्प, सांप को गुरु बनाया। क्या सीखा, बोले सांप कभी बिल नहीं बनाता, चूहा के बिल में घुस के रह लेता है। ऐसे ही वृद्धापन में अपना हिस्सा मत लो, तुम्हारे प्राण निकलेंगे, बच्चों में झगड़ा होगा, बाबूजी को बाद में जलाएंगे, पहले हिस्सा कैसे होंगे ये बताओ। एक कहेगा मेरे सेवा करिए मैं लूंगा, दूसरा कहेगा 1/2 होगा। अब वो लड़ाई झगड़ा, इसलिए पहले ही हिस्सा कर दो। भैया एक बेड की जगह हमको दे दो, हम तुम्हारे पिता हैं, रह लो, 4 दिन की चांदनी है भैया। प्रेम से जाओगे, कोई झंझट नहीं होगा। मरने के बाद क्यों कचहरी में, अदालत में बच्चों को भेजते हो, पहले ही हिस्सा करके जाओ, तुम्हारी मान जाएंगे फिर झगड़ जाएंगे। इसलिए मैंने गुरु बनाया भृंगी कीट के लिए,
पकड़ के दूसरे जीव को भयभीत कर देता है, वो भृंगी बना देता है उसके लिए। ऐसे ही जो काया शरीर जीव को मिलती है उसको वही मान लेता है। मैं मानव हूं, कुत्ता हूं, हाथी हूं, कीट हूं, पतंग हूं, यद्यपि वो तो आत्मा परमात्मा का रूप है। 25वां मैंने शरीर को गुरु बनाया, सावधान जिंदगी में रहना चाहिए। इसके बाद सज्जनों, यहाँ पर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की बड़ी सुंदर चर्चा है। स्वर्ग नर्क इत्यादि की, योग क्षेम इत्यादि की चर्चा करी और एक अध्याय में कर्मकांड की बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोले, उद्धव अब मैं जा रहा हूं, पर मैं आपके बिना नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, मैं तो हर जगह समाया हूं, पर सगुण साकार रूप में तो मैं आपके लिए देखना चाहता हूं। बोले, यह जो भागवत का रूप है यह सगुण साकार है, पुस्तकावतार के रूप में मैं जाना चाहूंगा। इसलिए प्रभु ने अपने तेज को भागवत जी में विलीन कर दिया। तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात गोविंद समा गए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सज्जनों, तदुपरांत प्रभु साकेत के लिए पधारे। आज पांडव स्वर्गारोहण के लिए चली गए और तदुपरांत द्वारका जी 7वें दिन समुद्र में प्लवित हो गई। परीक्षित, तेरा बेटा जन्मेजय, इसके राज्य में छत्रवृद्ध नाम का राजा होगा। आगे चल करके 12 मौनी राजा होंगे। वोटिंग सिस्टम इसी का एक रूप है। बोल नहीं सकते, राजा चुन सकते हैं। अंत में जो बलशाली वही राजा बन जाएगा। प्रजा का शोषण करने वाले लोग हो जाएंगे। इसलिए अब तू ये बता, क्या तू मरेगा? यदि तक्षक आएगा तुझे डसेगा, तू मरेगा। तो तंतु राजा मरिष्येति पशु बुद्धि मीमाम जही। ये तेरी बुद्धि पशु बुद्धि है, क्योंकि मरता शरीर है, बदलता है वो, आत्मा कभी नहीं मरती है। राजा खड़े होकर के बोला, सरकार मैं तो सिद्ध हो गया, अनुग्रहित हो गया, आपकी करुणा की छाया में मैं तो पवित्र हो गया। सुखदेव जय। तदोपरांत यहां से सुखदेव जी चले गए और परीक्षित ने अपने मन के लिए परमात्मा में लगा दिया। जोगाग्नि में ये जल रहे हैं, पर झूठे शरीर को तक्षक ने डसा। परीक्षित का शरीर भस्म हो गया। महात्मा महाराज, आज परीक्षित ने जो अपना शरीर त्यागा है तक्षक के माध्यम से, इनका बेटा जन्मेजय घोर सर्प सत्य कर रहा है। एक सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही सांप नष्ट होने लगे, आस्तिक महात्मा ने यज्ञ को रुकवा दिया, क्योंकि यह विधि ब्रह्मा ने, परमात्मा ने रचे हैं, इनका विनाश उचित नहीं है। इसके बाद में सज्जनों, वेदों की ऋचाओं का वर्णन है भागवत जी में। 2 अध्याय में मृकंडू के बेटा श्री मार्कंडेय जी महाराज, जो भगवान की कृपा से केवल 5 वर्ष के लिए आए हैं, पर श्री नारद की कृपा भई शंकर जी के द्वारा इनके लिए कल्प उपरांत का वरदान प्राप्त करवा दिया। भगवान के जल प्लवित संसार में उदर में बाहर, उदर में बाहर, इस प्रकार से आज भी संसार में उपस्थित हैं। शास्त्रों के श्लोकों का वर्णन, इसकी चर्चा हुई। सज्जनों, अब भागवत की जो अनुक्रमणिका है, इसकी चर्चा हम जरूर श्रवण करेंगे। बड़ी कृपा हमारे ऊपर बरसेगी महाराज श्री की। अब महाराज श्री हमको आशीर्वाद देंगे, उनके वचनामृत से हम धन्य होंगे सभी लोग, जिनकी कृपा से एक कथा का हम श्रवण लाभ ले रहे हैं। आप सब लोग दर्शन भी कर रहे हैं। मैं तो इस सौभाग्य के क्षण का वर्णन नहीं कर सकता। जिस प्रकार से महाराज श्री ने आशीर्वाद देते हुए मेरे से कथा कहलवाई है, आप सबको सुनवाई है, मैं तो भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आपके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सदगुरुदेव की कृपा दृष्टि आप सब लोगों के ऊपर बरसी है। उसका भागी मैं भी बना हूँ, जो मुझे महाराज श्री आशीर्वाद देते रहे, जिनकी छत्र छाया मैं देखता रहा। महाराज श्री का जो स्नेह, वास्तविक मैं आज बैठा था, मैंने गुप्ता जी से कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। गुप्ता जी ने कहा मैं दवा मंगाता हूँ। बार मैंने प्रारंभ करते ही दवा लेना अनुकूल नहीं समझा, मुझे पता भी नहीं चला। संत की कृपा जब सच्चे संत की हो जाएगी तो भगवान की तो कृपा होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए महाराज श्री का आज आशीर्वाद हमको मिलेगा।
बहन हमारी दीदी नीलमा जी बैठी हैं, ये भी अपने वक्तव्य आज कहेंगी। 2 दिन से तो खाली स्थान था, कोई विशिष्ट कार्य होगा इसलिए नहीं आ पाई। इन्होंने भी बहुमूल्य समय दिया है। हमारे गुप्ता जी बैठे हैं, वास्तविक कथा के सूत्रधार आप ही बने। तो मुझे पहले ऐसा मेरा ये संकल्प था, महाराज श्री के दर्शन मैंने वृंदावन में किए थे, उस दिन से मैंने ऐसा अनुभव किया था कि महाराज श्री वास्तविक परम संत हैं, जिनका वर्णन आज मैं कर नहीं सकता, शायद दूसरा रूप ऐसा हो कोई। तो और भी पदाधिकारी हमारे हैं, विनोद भैया यजमान बन करके बैठे हैं, मंदिर के जितने भी सदस्य हैं, कमेटी के श्रोता सज्जन हैं, बड़ भागी हैं। महाराज श्री का आशीर्वाद हम सब लोग ग्रहण करेंगे। गुप्ता जी जैसा बताएंगे, फिर आगे की चर्चा मैं करूंगा आपके सामने। इसलिए महाराज की जय। व्यास गदी में बैठे आचार्य श्री सुरेशाचार्य जी की जय। आप सबको, हम सबको बहुत बधाई है कि आज भागवत जी का समापन उत्सव आज होने जा रहा है, संपन्न होने जा रहा है। पूरे हफ्ता बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर हमने बहुत मधुर सरस स्वरूप से हमारे परम श्रद्धेय सुरेश जी से